Good morning students. Today we will study about very interesting and very important topic, list common multiple. This is important till your मैथ स्टडी. ठीक है बेटा, ये आपकी मैथ स्टडी में हर वक्त आपके काम में आएगा. ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, लिस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन मीन्स जो कॉमन हो, मल्टीपल मीन्स जो क्या हो, मल्टीपल भी हो. ठीक है बेटा, जैसे मल्टीपल क्या होता है, जैसे 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा. जो भी हमारी ये टेबल्स होती हैं क्या होती हैं, मल्टीपल होती हैं. ये क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं उस पर्टिकुलर टेबल के. ठीक है बेटा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी डेफिनेशन या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं बेटा, LCM. क्या बोलेंगे, LCM. ये आपको बहुत जगह पे यूज़ होगा. ठीक है बेटा, LCM. The LCM of 2 or more number is smallest number non-zero. Which is common, which is multiple of all given number. तो क्या इसकी जो डेफिनेशन हो, क्या कहती है बेटा, कि LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज स्मॉलेस्ट नंबर. कहता है बेटा LCM 2 या 2 से अधिक नंबरों का क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा. वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी तो हर एक की मल्टीपल होती है ना, तो इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए. विच इज़ मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर, जिनका हमें LCM फाइंड आउट करना है, वो क्या होना चाहिए, सभी का मल्टीपल होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए बेटा, सभी का मल्टीपल होना चाहिए. लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए. वो कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए उनमें जो हमारे मल्टीपल आएंगे. ठीक है बेटा, तो जैसे हम एक, अब जो हमारे को लिस्ट LCM है हमारा, इस LCM फाइंड आउट करने के हमारे पास कितने मेथड हैं बेटा, 3 मेथड है. जैसे HCF फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास कितने मेथड थे, 3 मेथड थे. वैसे ही LCM फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, 3 मेथड है. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट है जो मेथड वो क्या है, कॉमन मल्टीपल मेथड. क्या है, कॉमन मल्टीपल मेथड. वहाँ पे क्या था, कॉमन फैक्टर मेथड. वहाँ पे क्या था, कॉमन फैक्टर मेथड था. यहाँ पे क्या है, कॉमन मल्टीपल मेथड. सेकंड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वहाँ पे भी था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसलिए मोस्टली हम इसको ही रेफ़र करते हैं, क्योंकि इससे हम HCF भी फाइंड आउट कर लेते हैं और LCM भी फाइंड आउट कर लेते हैं एक ही मेथड से. फिर हमारे पास क्या है, कॉमन डिवीज़न मेथड. कॉमन डिवीज़न मेथड, वहाँ पे क्या था, डिवीज़न मेथड था. वहाँ पे क्या था, डिवीज़न मेथड था. यहाँ पे क्या है, कॉमन डिवीज़न मेथड है. ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे इनको अभी हम देखेंगे. ठीक है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 4.4 से ही कहता है कि बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड फाइंड LCM ऑफ 2, 5 एंड 10. कहता है बेटा कि 2, 5 और 10 का क्या फाइंड आउट करो, LCM फाइंड आउट करो. किस मेथड से, कॉमन डिवीज़न मेथड से. किससे, कॉमन मल्टीपल मेथड से. किससे, कॉमन मल्टीपल मेथड से. ठीक है बेटा, तो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएंगे बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14 16 18 20
एंड सो ऑन। ये क्या जाएंगे बेटा, चलते ही जाएंगे, मल्टीपल कभी भी फिनिश नहीं होते। जैसे फैक्टर तो हमारे पास कुछ सीमित होते हैं, लेकिन मल्टीपल की जो संख्या होती है वो अनगिनत होती है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5। 5 के क्या हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएंगे बेटा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या 2 इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 6 इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 10 इसमें भी है और इसमें भी है। 10 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 12 इसमें नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 20 फिर यहाँ पे भी है, 2 वाले में भी है और 5 वाले में भी है और 10 वाले में भी है। ठीक है बेटा। तो कॉमन मल्टीपल तो हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, कॉमन मल्टीपल तो हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, लिस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट। हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए बेटा। जैसे यहाँ पे 20 भी आ चुका है, 10 भी आ चुका है। अब और आगे जाएंगे तो क्या होता जाएगा, इनसे बड़ा ही होता जाएगा, इनसे छोटा नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो अब 10 और 20 में से कौन सा छोटा है, 10 छोटा है। क्या छोटा है, 10। तो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड था, कॉमन मल्टीपल मेथड था। ये कौन सा मेथड था हमारा, कॉमन मल्टीपल मेथड था। अब जो सेकंड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमें क्या करना है, पहले प्राइम नंबर से उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास एक और ले लेते हैं क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमारे पास है बेटा 6, 12 एंड 18। 6, 12 एंड 18। ठीक है बेटा। हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 into 3। क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। फिर हमारे पास क्या है 12। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 3 इज इक्वल टू। अब ये 2 कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, हमारे पास कोई एक नंबर है और वो जितनी बार भी रिपीट होगा ना, उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी, उतनी ही हो जाएगी। और जो ये पावर है ये नीचे नहीं होती बेटा, ये क्या होती है, उसके हेड पे होती है। ये कहाँ पे होती है, उसके उस नंबर के हेड पे होती है। कुछ बच्चे इसको इसके साथ ही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, ये रॉन्ग हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है 22 लिखा हुआ वो, ये क्या लिख रहा, क्या कैसे लिखा हुआ है, 22 into 3 लिखा हुआ, ऐसे लगता है। तो ये मेथड रॉन्ग है। वो कहाँ पे होगी, उसके बिल्कुल सिर पे होगी। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 18 है। 2 9 जा 18, 2 अब किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 18, 2 into 3 into 3। अब 3 क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स है, तो अब किसकी पावर हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी। अब किसकी पावर हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जितने टाइम वो क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है बेटा, जितने टाइम वो क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18 क्या हो जाएगा बेटा। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 raised to power 2 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 है। तो हमें सारे प्राइम नंबर लेने हैं, हमें सारे प्राइम नंबर लेने हैं। लेकिन जो प्राइम नंबर लेंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही लेंगे बेटा। क्या लेंगे? उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होगी उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। 2 रेज टू पावर 2 है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 रेज टू पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमें 3 रेज टू पावर 2। अब और कोई नंबर है 2 और 3 के अलावा? और कोई भी प्राइम नंबर है? नहीं है, तो हम यही लेंगे। अब क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है तो एज इट इज़ आ गया। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है तो एज इट इज़ आ गया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया बेटा? 36 आ गया। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? उनको प्राइम नंबर में लिखना है, जो भी हमें नंबर दे रखे होंगे। ठीक है, फिर क्या करना है? हमें उस जो प्राइम नंबर में लिखे हैं उनको किस में लिखना है? पावर की फॉर्म में लिखना है। फिर हमें क्या करना है बेटा? एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है, जो भी हमारे पास नंबर होगा उसकी क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी मेथड से। अब है बेटा हमारे पास 15, 30, 60 एंड 120। तो सभी के क्या करने हैं? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 15 को प्राइम नंबर से ही हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जिनसे वे सिर्फ 2 से ही क्या हो सके? कंप्लीट डिवाइड हो सके। वे 2 कौन कौन होते हैं? एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तो अब 15 किससे डिवाइड करें? 3 से। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। कब तक करना है हमें? जब तक कि क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। फिर हमारे पास क्या है बेटा? 30 है। 30 को किससे डिवाइड किया हमने? 2 से, तो क्या आ गया? 15 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है बेटा? 60 है। 60 को किससे डिवाइड किया? 2 से, क्या आया? 30 आया। फिर 2 से किया तो क्या आया हमारे पास? 15 आया। फिर 3 से किया तो क्या आया हमारे पास? 5 आया। फिर 5 से किया तो क्या आया हमारे पास? 1 आया। ठीक है बेटा, ऐसे नंबर लेने हैं यहाँ पे जिनसे क्या हो? कंप्लीट डिवाइड हो। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो हमें ये नंबर यहाँ पे नहीं लेने। जैसे 7 है, 7 से ये नंबर्स कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे तो वो हमें नहीं लेना है। ठीक है बेटा, जिससे कंप्लीट डिवाइड होंगे उसी से क्या करना है? हमें यहाँ पे नंबर्स लेने हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है हमारे पास 120। इससे डिवाइड करें 2 से तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 2 से किया तो 30, 2 से किया तो 15, 2 से किया तो 15, 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1। ये आ गए हमारे पास। अब 15 को क्या लिखेंगे बेटा? 3 इंटू 5। 30 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। और 60 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो 2 तो क्या है? 2 टाइम्स है हमारे पास, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास क्या है? 120 है। क्या है हमारे पास? 120 है। 120 में 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 3 इंटू 5, तो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो कितनी पावर हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ 15, 30, 60 एंड 120 क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर देखनी है बेटा। यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 कितने की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो हाईएस्ट भी कितनी है? 1 ही है। फिर यहाँ पे 5 की पावर 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 5 की पावर कितनी है? 1 ही है। तो 5 की पावर भी क्या हो गई? 1 हो गई।
ठीक है बेटा। अब 2, 3, 5 के अलावा यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो अब हमारी यहीं पे प्रोसीजर ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। आंसर क्या है हमारे पास, 120। आंसर क्या है हमारे पास, 120। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हमारे पास लास्ट मेथड रहता है बेटा कॉमन डिवीज़न मेथड। क्या है हमारे पास, कॉमन डिवीज़न मेथड। कॉमन डिवीज़न मेथड ये सबसे इजी मेथड होता है बेटा। ये क्या होता है, सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 14, 21 एंड 78, इनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे हम, सभी को क्या करना है, एक लाइन में लिखना है 14, 21 एंड 78। जैसे यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना, ऐसे ही हमें यहाँ पे सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन डिवीज़न मेथड है, इसलिए हम सभी को एक ही बार में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा नंबर देखेंगे जिससे कि सारे के सारे डिवाइड हो रहे हों, या फिर 3 है तो तीनों के तीनों किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो क्या देखेंगे फिर कोई 2 एक किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हों। जैसे 4 और 8 किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 7 जा 14। अब 21 में लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ ही लिख देंगे। ठीक है बेटा। फिर क्या है हमारे पास 78, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 18, 2 9 जा 18, हमारे पास क्या आ गया बेटा 39। अब ये 7 से हो जाएगा, ये भी 7 से हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो 7 से कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एज इट इज। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा वो क्या आएगा, एज इट इज़ आएगा, उसको डिवाइड नहीं करना है बेटा। जो कंप्लीट डिवाइड होगा उसी को डिवाइड करना है, अदरवाइज डिवाइड नहीं करना है। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 1 डिवाइड नहीं हुआ तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे डिवाइड होगा, 13 से, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 13 1 जा 13। हमें कब तक करनी होती है, जब तक कि हमारे पास क्या नहीं आ जाए बेटा, 1 1 नहीं आ जाए, सारे क्या नहीं आ जाए, 1 1 नहीं आ जाए, जब तक हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 14 21 78 क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 30, क्या हो गया, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13। जो भी यहाँ पे हमारे नंबर्स होंगे उनको क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास, 13 3 जा 39 इंटू 7 इंटू 2, 7 से करेंगे, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 6 27, 2 कैरी 27 आ जाएगा। ठीक है बेटा। आप किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमें 2 से करनी है। आप किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 1 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 546। क्या आ गया, 546। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बेटा, 36 48 72 एंड 108, इनका क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। इसी मेथड से करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड से। ये कौन सा क्वेश्चन है, 3rd का 4th पार्ट है। ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है, हमें सभी को लाइन में लिखने कॉमन के साथ, 36 48 72 108। ठीक है बेटा। अब हमें पता चल रहा है कि सारे के सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे।
6828 सभी क्या है इवन नंबर से लास्ट में, तो क्या हो जाएंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 6 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 4 जा 8 नाउ अगेन बाई 2। अभी भी एक किससे हो जाएंगे बेटा 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और एक और देखेंगे बेटा, जैसे यहाँ पे पहले मैंने 2 से किया, ये पहले अगर आप 7 से कर देते ना तो भी क्या होता, गलत नहीं होता। तो आप पहले किसी से भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। या फिर पहले अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो भी क्या नहीं होता, गलत नहीं होता। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पहले आप किसी भी नंबर से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 एंड 6 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 एंड 4 14 2 7 जा 14, ठीक है बेटा। अब देखो सारे के सारे नंबर हमारे 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड कर लें, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 9 जा 18 3 9 जा और 3 6 जा 18 3 9 जा 27, ठीक है बेटा। अब फिर से कर लेते हैं 3 से। 3 1 जा 3 4 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ आएगा बेटा। अगर कोई भी नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ आएगा। फिर 3 2 जा 6 फिर 3 3 जा 9, ठीक है बेटा। अब ये दोनों किससे हो जाएंगे, 2 से हो जाएंगे, तो 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2 ये डिवाइड नहीं हो तो एज इट इज़ 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब 3 डिवाइड नहीं होगा तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 1 2 1 जा 2 1 एंड 3। अब किससे करेंगे 3 से 1 1 1 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आने चाहिए, 1 1 आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, हमारी प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। LCM ऑफ 36 48 72 एंड 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जितने भी हमारे पास ये नंबर हैं सारे के सारे किस में लिखने हैं, आपको मल्टीप्लाई में लिखने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 36, ठीक है बेटा। क्या आ गया हमारे पास 3 3 जा 9 9 4 जा 36 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है बेटा। अब फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई की 6 से, क्या हो गया 3 6 जा 18 1 कैरी 3 3 जा 9 एंड 1 10 इंटू 4 108 इंटू 4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32 4 1 जा 4। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास बेटा 432, दैट इज़ योर आंसर। तो आज इतना ही करेंगे बेटा, फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, ओके।